एक शहर में दो दोस्त थे। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम थी। बट 10 साल के बाद एक दोस्त करोड़पति बन गया और दूसरा ईएमआई की टेंशन में अभी भी जी रहा था। फर्क पैसों का नहीं था, फर्क था माइंडसेट का। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो किसी को गरीब रखती है और किसी को अमीर बनाती है। वो चीज़ है माइंडसेट। आज आपको मैं बताऊंगा रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के 7 ऐसे पावरफुल डिफरेंस जो अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आई एम श्योर तीसरा और चौथा डिफरेंस हम सब करते हैं, अनजाने में होता है, इसीलिए ज़रूर सुनिएगा। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो और आपको ऐसे ही सक्सेस माइंडसेट के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। डिफरेंस नंबर 1, प्रॉब्लम वर्सेस अपॉर्चुनिटी। एक शहर में एक जूते की कंपनी में 2 सेल्समैन काम करते थे। कंपनी ने उन दोनों सेल्समैन को एक दूसरी कंट्री में भेजा ये पता लगाने के लिए कि वहाँ हम मार्केट बना सकते हैं या नहीं। दोनों ही रिटर्न आया। पहले ने कहा कि वहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता है, सो हम वहाँ पे अपनी कंपनी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, सब नंगे पाँव या सैंडल्स पहन के घूमते हैं। दूसरे ने बोला कि सर फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत सेल होगी क्योंकि यहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि पुअर माइंडसेट हमेशा सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखती है और रिच माइंडसेट हमेशा सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। सो आप किस कैटेगरी के हो? आपको सिचुएशन प्रॉब्लम दिखती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, ये मार्केट ख़राब है, ये मैं बिजनेस नहीं कर सकता, या आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि नया चीज़ सीखने को मिलेगा। इससे हमारा माइंडसेट डिफाइन होता है। डिफरेंस नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पुअर माइंडसेट पैसा आने पर पहले खर्च होता है, न्यू फोन, न्यू क्लोथ्स, शो ऑफ। रिच माइंडसेट पैसा आने पर पहले इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस, एसेट, स्किल्स। उनका रूल एकदम सिंपल होता है, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग। डिफरेंस नंबर 3, एंटरटेनमेंट वर्सेस लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग फ्री टाइम पे क्या करते हैं? एंडलेस रील्स, गॉसिप्स, कंप्लेन्स। रिच माइंडसेट के लोग फ्री टाइम पे बुक्स, लर्निंग, पॉडकास्ट, इसलिए उनका नॉलेज कंपाउंड होता रहता है। डिफरेंस नंबर 4, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। पुअर माइंडसेट कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, रिस्क मत लो, सेफ जॉब ही ठीक है। रिच माइंडसेट के लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो कहते हैं रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। डिफरेंस नंबर 5, ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुअर माइंडसेट हर फेलियर को एक ब्लेम दे देते हैं, गवर्नमेंट की वजह से नहीं कर पाया, फैमिली की वजह से नहीं कर पाया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे करना है, जो भी करना है वो मुझे करना है। डिफरेंस नंबर 6, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। पुअर माइंडसेट को अभी चाहिए, अभी पैसा कैसे मिलेगा, उनका दिमाग सिर्फ वहीं घूमता रहता है। रिच माइंडसेट के लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 5 साल के बाद उनका लाइफ कैसा होगा, उनका फोकस उस पर भी होता है। डिफरेंस नंबर 7, स्केयरसिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी। पुअर माइंडसेट हमेशा हर चीज़ में स्केयरसिटी बोलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा। रिच माइंडसेट के लोग सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है। दोस्तों, रिच और पुअर का डिफरेंस पैसों से नहीं होता, डिफरेंस होता है सोच का। अगर आप अपना थिंकिंग चेंज करते हो तो आपका हैबिट्स चेंज होगा और आपका हैबिट्स चेंज होगा तो आपका लाइफ चेंज हो जाती है। रिमेंबर दिस,
पुअर माइंडसेट कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। रिच माइंडसेट कहता है मैं पैसा क्रिएट कर सकता हूं। सो ये है डिफरेंस जो एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट को अलग करती है। आप क्या बनना चाहते हो, रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? कमेंट करके बताइए।